श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 26 से पाठ करते हैं। अभी आप सब दक्ष के यहाँ ही हैं। यज्ञ जो विध्वंस हो चुका था और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सबने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना करी। भगवान शंकर जी ने उपाय बता दिए। तो यहाँ दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित, अतैव निर्भय हैं। फिर से राम अपने राम जी महाराज जी, आपका म्यूट हो गया। अच्छा सीताराम। फिर से भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसलिए तीनों ना कह के जागृत आदि बोल दिया, अवस्थाओं से रहित बुद्धि की। ये अवस्थाएं बुद्धि की हैं, ये ध्यान तो रखना ही चाहिए। हम सोचते हैं ये तो कोई अलग चीज है या नींद अलग है बुद्धि से। तो ये बुद्धि की अवस्थाएं, जागना, सोना, गहरा सोना और स्वप्न। ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। ये इन अवस्थाओं से उस तत्व का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इन अवस्थाओं से परे हो जाएगा जीव, तब वो तत्व को अनुभव कर सकता है। अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। अवस्थाओं से रहित हैं, शुद्ध हैं, चिन्मय हैं, भेद रहित हैं, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं।
तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते। अब ये दक्ष जी ने अपनी स्थिति बता दी, जीव भाव क्या है, जीव क्या है। जो दक्ष की स्थिति है वही सबकी स्थिति। फिर से सुन लीजिए, ये जो स्थिति है अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतैव निर्भय, और आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर, आप ही जीव भाव को स्वीकार करते हैं, उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। माया से संबंध हो जाता है ना, तो माया तो फिर जागृत आदि अवस्थाएं उसमें प्रवेश कर जाता है। उस वो अज्ञान ही है। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, ये अज्ञान ही है। अब यहाँ कुछ लोग, किसी थोड़ी देर शाम को कोई चर्चा हुई किसी के साथ, तो उसने कहा कि ये सब तो सब ऐसे ही है, बाकी तो सब परमात्मा ही जैसे तत्व ही श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही है। सिद्ध सिद्ध लोग भी जाके गंगा किनारे बैठते हैं, नर्मदा किनारे बैठते हैं, हिमालय के में जाके बैठते हैं, सिद्ध लोग भी। वो भी अपने गुणों को शुद्ध बनाए रखने के लिए सात्विक अन्न लेते हैं, जिससे बुद्धि प्रखर रहती है और अधिक जागृत रहती है। जा, जागृत स्थिति में अधिक रहती है, और उस अवस्था में वो थोड़ी देर भजन करके भजन में इतना सुख होता है उन महापुरुषों को, इतना सुख होता है कि थोड़ी देर ध्यान करके ही उनकी नींद पूरी हो जाती है। करते वो ध्यान है पर जागृत अवस्था में ही नींद पूरी हो जाती है। तो जो प्रक्रिया है, जब तक शरीर है वही तत्व माया को स्वीकार करके, जब तक शरीर में है तब तक हमें जो शास्त्र कह रहा है वो पालन करना ही पड़ेगा। हम्म? शरीर रूपी यंत्र को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, वही वेद बता रहे हैं। बुद्धि कैसे रखनी है, मन कैसे रखना है, भाव कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, यही तो सब। लेकिन ये अनिवार्य है जब तक शरीर है। हाँ, भजन साधन में
मन बहुत लग गया है, संसार थोड़ा-थोड़ा विस्मृत भी हो रहा है, तो वहाँ जो नियम बताए गए हैं, ना भी करे तो चल जाए। नियम सारे जो होते हैं वो जीव के उत्थान के लिए हैं, इस संसार चक्र से बाहर निकलने का एक सहयोग है। नियम ही बाहर निकाल देंगे ऐसा नहीं है, पर सहयोग अवश्य है। तो केवल ज्ञान हमने बुद्धि से सुन लिया और कह दिया कि ये सब फालतू है तो गड़बड़ है, फिर समझ कुछ और आ गया। जो समझना था वो नहीं समझ पाए और समझ कुछ और लिया। तो जो शास्त्रीय नियम है उसका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि जीव भाव को स्वीकार किया। आप ही वो तत्व है जीव, और उसने ही प्रकृति को स्वीकार किया है। तो प्रकृति को स्वीकार किया है तो प्रकृति के जैसी प्रकृति अ, का स्वभाव है उसके संग रहने के लिए तो वैसा ही व्यवहार आप करोगे ना। जब प्रकृति को छोड़ दोगे फिर तो कोई क्रियाएं की जरूरत ही नहीं, फिर तो अपनी स्थिति में आ गया। फिर अब सच्चित आनंद है। तो कहते हैं जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जगत पूरा का पूरा जड़ चेतन जो है वो ईश्वर स्वरूप ही है इस दृष्टि से। लेकिन अपने ज्ञान की स्तर क्या है, अपने अभ्यास का स्तर क्या है, उसके अनुसार जितना समझ पाते हैं उतना ही चलना है, वैसे ही चलना है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सच्चिदानंद सुन लिया, साक्षी बन के दृष्टा हो गए, फलाना ढमकाना हो गए तो फिर जी वो बस ज्ञान हो गया। अरे वो सब बुद्धि में ही घुल रहा है, और जो बात समझनी है वो बुद्धि से परे है, वो बुद्धि में नहीं आ सकती। अनुभूत बु- बुद्धि से परे ही हो पाएगा। चित्त वृत्ति निरोध वही योग कहते हैं। तब वो योग आरंभ हुआ। अभी तो हम बुद्धि शुद्ध कर रहे हैं। फिर ऋत्विजों ने कहा, ऊपर महाराज दक्ष ने कहा, देखिए दक्ष ने गलती करी, शंकर जी को श्राप दे दिया, जो भी किया यज्ञ विभाग से अलग कर दिया। तो लेकिन दक्ष तो हमसे तो बहुत बड़े हैं और माता सती के पिता हैं। हम दक्ष को अनादर दृष्टि से नहीं देख सकते। ये तो बड़ों की बात है। अगर माता पिता ही लड़ रहे हो तो किसको हम अच्छा बुरा कह सकते हैं। ये माता सती के पिताजी हैं। माता सती कह सकती हैं, सब कह सकते, पर हम लोग नहीं कह सकते।
ऋत्विजों ने कहा, अब ये ब्राह्मण है, ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है। नंदी जी ने श्राप दे दिया था कि इस कर्मकांड में लगे रहो, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। हम कर्मकांड ही जानते हैं, उस यज्ञ को ही आपका स्वरूप मानते हैं। ये ऋत्विजों ने कहा। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है। जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे, अर्थात वो नहीं आ सकते। थोड़ा फिर से पाठ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे ये भी पता लगता है कि जिन जिन महापुरुषों की बुद्धि इसमें जो प्रसंग है, अपनी अपनी प्रार्थना रख रहे हैं भगवान शंकर के आगे, उनके विचार चित्त कैसे होते हैं, उनका ज्ञान कैसा है, इससे ये भी समझ में आ रहा है। जो यज्ञ में सदस्य होते हैं, उन्होंने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है। जंगली जीवों के समान वो दुर्जन लोग हैं, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता। ऐसे विश्राम स्थल से रहित ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में देखिए, यहाँ कोई विश्राम स्थल है ही नहीं। कई बार दूसरे ढंग से इस पे चर्चा हो चुकी है। बस खाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो, धोते रहो, बस इसी में लगे रहो, उसके लिए कमाते रहो, तो कोई विश्राम नहीं। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में कामनाओं से पीड़ित है, विषय रूप मृग तृष्णा
जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं। वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। कामनाओं से पीड़ित है विषय रूप मृग तृष्णा के जल के लिए ही देह गेह शरीर और घर का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं। वो क्यों आपकी शरण में आएंगे। हे बालक, ये सदस्यों ने कहा। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। आपके चरणों का उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? आई डोंट केयर। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बोलते हैं आई डोंट केयर। तो फिर से ये भगवान ने प्रकट किए थे ना रुद्र को। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। जब भगवान प्रकट हो गए ध्यान करने से वहीं, तब की स्तुति है। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्म ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्म ज्ञान में वे ब्रह्मादि देहधारी आत्म ज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यहाँ जो रुद्र कहे वो भगवान शंकर ही है। तो अच्छा, भेद नहीं है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। भेद नहीं है, पर लीला जरूर है। लीला को लीला के अनुसार सब कार्य करते हैं। भृगु जी को फिर से सुना देता हूं। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से, ये है ना, दुरत्या, मम माया दुरत्या, आपकी गहन माया से आत्म ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण। हनुमान जी कहते हैं, तब माया वश फिरेऊं भुलाना, ताते नहीं निज प्रभु पहचाना। यही कह रहे हैं,
भृगु जी, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, मोह निशा सब सो बनिहार, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी ब्रह्मादि आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाए तो हमें लगता है कि हम दृष्टा और साक्षी बन के बैठे हैं। ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाए क्योंकि भगवान की माया ही विचित्र दुरत्या है। एक दिन पूज्य पंडित राजा राम मिश्र कह रहे थे, बहुत वृद्ध हैं तो बोलते भी धीरे ही हैं, कि भगवान की माया को भगवान भी नहीं जानते। भगवान भी नहीं जानते। अगर ऐसा लिखा जाए, कहा जाए कि भगवान जानते हैं, तो माया की महिमा कम हो जाएगी। ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्योंकि भगवान की महिमा है, वो उसकी अपार महिमा, इसलिए। तो ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुई। ये क्यों इस बुद्धि में, मैंने 3 बार पढ़ लिया इसको, बुद्धि में एक बात आती है। थोड़ा सा समझा था जब, तो ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत जानता, दूसरे जानते ही नहीं। फिर 5-7 साल बीत गए, फिर लगा तब बहुत गहरा जानता हूँ, दूसरे तो इतना भी नहीं जानते। फिर 5-7 साल और बीते, फिर ऐसे लगने लगा कि अब तो मैं खूब गहरा उतर चुका हूँ, दूसरे तो बिल्कुल नहीं जानते। ये ये जो है, ये माया है। जानना क्या है? बुद्धि ने तो जाना है ना, तो और बुद्धि तो स्वयं प्रपंच है। जब परमात्मा के प्रेम में चित्त निरोध नहीं होगा, तब तक तो कुछ जानना ही नहीं। जानना तो चित्त निरोध परमात्मा के प्रेम में हो। हम तो चित्त को ही भटकाए जा रहे हैं। कभी योगी, कभी भोगी, कभी रोगी, कभी ज्ञानी, कभी मूढ़, कभी दीन, कभी हीन, कभी राजा, कभी रंक, पता नहीं क्या क्या वृत्तियां हमारी चलती रहती है। तो ये तो राजी बुद्धि। आप म्यूट हो गए। अच्छा जी। हाँ जी। ये रोगी भोगी वाला लाइन तो सुन ली ना? जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। ठीक है। जी जी। हाँ, सुलोचना जी ने जल्दी बता दिया। वो बीच आवाज तो आई थी म्यूट होने की।
पर ध्यान नहीं दिया, चित्त उसी में लगा हुआ है। तो देखिए स्थिति कौन-सी चाहिए हमको और कहाँ उलझे हुए हैं। हुँ? स्थिति चाहिए हमको, चित्त ही शांत हो जाए, शम हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए, वो चित्त वहीं लग जाए। भगवत कृपा से फिर कुछ अनुभूत होगा सो होगा। तो संसार में भटकी हुई बुद्धि को सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सही मार्ग दिखाया जाता है। तो ये भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं जीव पर। भगवान ही करते हैं और ऐसी दया तो कोई कर नहीं सकता। खुद भी प्रयास कर लो कुछ करने का तो संभव नहीं है। भगवान ही दया करते। इसी से जान लेना चाहिए भगवान ने अपना लिया। तो ऐसे जो भगवान के ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं। ये सुहृदता की अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, ये भृगु जी ने कहा। भृगु जी तक पाठ ही रखते हैं, समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय जय।